भाई वो पर्ची दिखाएं सर, आपने जो 30 रुपए दिखाएं जरा, दें तो भाई। इधर किधर लिखे हैं इन्होंने 30 रुपए? ये आप ही की बाइक का नंबर है? नहीं ये मेरा नहीं है। जरा दिखाओ। 9198 है मेरा। इसने फाड़ के नीचे फेंक क्यों फेंक दी भाई? अभी तो हम चेक कर रहे थे। कितने पैसे? पर्ची किधर है भाई? तो उनकी आपने पर्ची फाड़ दी है। किसकी पर्ची लेनी है आपने? 30 रुपए इन्होंने उससे लिए, उसकी पर्ची फाड़ दी है। हाँ जी, तो मोटरसाइकिल के 10 रुपए और जो कोई रख के जाता है हेलमेट उसके पैसे। तो भाई आपने हेलमेट रखा है ना? आप हेलमेट, आप तो ये किसी का जरूरी सामान रख ही नहीं सकते भाई। तो जो रखवा के जाता है वही रखते हैं ना। नहीं रख सकते आप लोग, आप मना करें उनसे। तो हम कैसे मना करें भाई? एक बंदा रखवा रहा है। कैसे मना करें? आप ये नहीं सामान रख सकते। सेलिब्रिटी बन जाना। अंकल ये वैसे भी सेलिब्रिटीज हैं, ये पैसे ओवर चार्ज करते हैं लोगों से। नहीं मैम, अब बाइक जो जितनी लगी है उनको पूछे उनसे कितने पैसे लिए हैं। ये देखें खड़े 30 रुपए इनसे मांगे अंकल। मैं कल से 4-5 दफा आ चुका हूँ, 10 रुपए लिए उन्होंने। कल बाकी शहरियों से तो लेते ही नहीं हैं। पता मुझे, मैं बाकी की बात में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उनका सका तो नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं 10 रुपए दिए और 10 रुपए ही लिए उन्होंने। देखिए ये हेलमेट अलाउ नहीं है इनके पास। पता नहीं किसी से लेते तो मुझे नहीं पता। ये हेलमेट अलाउ नहीं है फिर भी रख रहे हैं। ये फंस सकते हैं इस बात चीज। कर सकते, लेकिन मैं अपना हेलमेट साथ में लेके गया, उन्होंने मना नहीं किया। ये क्यों रख रहे हैं आप हेलमेट? मैम जो भी दे के जाता है उसके रख रहे हैं हम। तो ये क्या शर्त है कि आप हेलमेट रखेंगे तो आप पैसे लेंगे? तो जो कोई बंदा दे के जाता है मुझसे जबरदस्ती तो कोई नहीं है ना, अंदर में बना है और ना मतलब क्या ऊपर रख सकते हैं। आपने 30 रुपए फिर क्यों लिए भाई? क्योंकि वो उन्होंने हेलमेट रखा है ना मैम, हेलमेट के पैसे आपने इन हैं। सबसे पहले के पैसे लिए? हाँ तो पूछे आप इनसे कितने पैसे लिए हैं। सभी से लेती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, भाई कैसे हैं आप? ठीक है। कितने पैसे लिए उन्होंने? पैसे तो कोई भी नहीं दिए। ये नहीं लिए? नहीं। आप जब आए थे तो कितनी फीस बताई? फीस तो कोई नहीं बताई इन्होंने। फीस अभी कोई नहीं बताई। जी। लाहौर में कितनी पार्किंग स्टैंड की फीस ली जा रही है और कहाँ कहाँ? इस टाइम आया हूँ, वैसे तो कभी गया ही नहीं हूँ। वैसे कभी आपने बाइक नहीं? नहीं। कभी पार्किंग। चलें जी ठीक है, आप जा सकते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र जी, सब खैर। कितनी इन्होंने फीस लिया? बिल्कुल मुनासिब सी 10 रुपये जो होती है, क्योंकि बाकी कई जगह पे 20 है, कई जगह पे 30 है, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब फीस ले रहे हैं। अगर यहाँ पर मुनासिब है। मुनासिब लिए, हाँ जी। ऊपर से आपको पता है कि बाइक की प्रोटेक्शन भी हो जाती है। अगर ये रेगुलर चेक एंड बैलेंस रखें तो हमारी बाइक सेफ होती है। ये तो बेहतर ये हेलमेट इन्होंने रखे हुए हैं, हाँ, इसके अलग से पैसे चार्ज कर। तो जाहिर सी बात है, देखें ये लोग ये रख नहीं सकते हैं, इस पे भी इनको ही प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें ना, जिसको मसला हो, जो हेलमेट लेके नहीं जा सकता, एटलीस्ट उनके लिए एक ऑप्शन तो मौजूद है ना यहाँ पे कि वो रख सकते हैं। लेकिन ये इनके लिए फजूल बात है। का मसला है, लेकिन हमारी बाइक जो है वो उसके लिहाज से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 10 रुपये। 10 रुपए ही ले रहे हैं और कहाँ कहाँ ओवर चार्जिंग हो रही है? क्या क्या कह के आप लोग ओवर चार्ज करते हो? मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 1 मंथ भी नहीं हुआ इधर आए हुए। लाहौर पार्किंग की तरफ जी, से आए हो आप? जी। कितनी सैलरी आपकी? पता नहीं, अभी पहले मंथ की आनी है। अच्छा, पहले मंथ की आनी है। अभी कुछ लोगों को जैसे पता नहीं होता कि बाइक की पार्किंग फ़ीस कितनी है, 50 दे देते हैं, 30 दे देते हैं। आप लोग ईमानदारी दिखाते हो या बस ऐसी रख लेते हो? नहीं, देखें जो खुशी से दे जाए ना वो अलग बात है, लेकिन मैं मांगता ही 10 रुपये। ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं तो स्टडी करता हूँ, तो स्टडी मैंने पेपर दिए थे 2nd ईयर के। रिजल्ट आया आज आया पास मेरा। हो गए? जी हो गया। कितने मार्क्स आए? 683 नंबर आए मेरे। चलो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मतलब अभी उन भाई साहब को पता नहीं था कि 50 रुपये नहीं है, 10 रुपये फ़ीस है और वो 50 ही दे रहे थे। नहीं तो फिर मैं 40 बता दूंगा। अच्छा, तो आप 40 आप कह रहे हो अभी जो खुशी से देता है मैं फिर रख लेता हूँ। नहीं, जब कह देते हैं ना, जो कहे ना रख लें, फिर और वो और बात है। लेकिन वैसे जब लोग कहते हैं इस दौर में भी कि 10-20 भी रख लो। हाँ देते हैं। जो हालात चल रहे हैं कोई नहीं छोड़ता, 10 भी नहीं छोड़ता। नहीं देते हैं। देते हैं, चलिए ठीक है। रोज़ाना कितनी बाइक्स यहाँ पर पार्किंग के लिए खड़ी होती हैं? इधर तो बहुत तकरीबन 1000 तो हो जाती है। 1000 हो जाती जी। है। और मतलब 1000 के लिहाज से भी 1000 बाइक हो तो मतलब इजीली बंदा 10,000 से 10,000 कैसे? 100,000 बाइक को 10,000 सेल हो जाती, 10 रुपये पर्ची के साथ। मतलब इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है जी हो रहा है। एक पॉइंट पे से? ये वो और ये बस। इतने। और लाहौर पार्किंग के पता नहीं कितने रजिस्टर्ड हैं पार्किंग स्टैंड। जी, इस एरिया में और पार्किंग है। लाखों कमा रहे हैं भाई। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। खैरियत से आए हैं? जी आईडी कार्ड लेना था मैंने यहाँ से, आईडी कार्ड बन गया, लेने आया हूँ तो वो कह रहे हैं कि जी बैग अलाउ नहीं अंदर। तो अब एक अकेला बंदा आया तो वो बैग तो जाहिर बात है लेके जाएगा अंदर, वो कह रहे हैं जी बाहर कहीं जमा करवा दो। बाहर कहाँ पे जमा करवाएं? अब सामने वो हाकर फिर रहे हैं इनके, वो कह रहे हैं जी आ जाएं बैग जमा करवा दें हमें आप। कितने
पैसे मांग रहे बैग जमा? पैसे अब पता नहीं, वो पैसे तो मैंने नहीं पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा बैग जमा करवाना है आपने, जाहिर बात है बैग जमा करवाएंगे, वो पैसे तो मांगेंगे हमसे, तो बगैर ये पैसे। पार्किंग स्टैंड वाले हैं, हेलमेट रख रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। जी बिल्कुल, वो हेलमेट अभी बाइक तो मैंने खड़ी की है वैसे ही, ठीक है, लेकिन मैं गया हूँ वहाँ पे, कहते जी बैग आप जमा करवा के आए, बाहर दे दें किसी को। मैंने कहा कि लैपटॉप है इसके अंदर, आप चेक कर ले, चेक करने के बाद अंदर जाने दें, क्योंकि मैं खुद मुलाजिम हूँ, ठीक है, पता है कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, लेकिन उसके अंदर इनको देखना चाहिए ना कि बैग के अंदर। हो सकता है कि आप अपनी चीज़ ऐसी कहीं भी रख के चले जाएं। अगर मैं देखें ना, इसको दे के जाता हूँ 20-30 रुपये, 40-50, 100 रुपये ले ले, इसके अंदर मेरा लाख रुपये का लैपटॉप है, लेके भाग जाए, मुझे क्या पता, मुझे वो टोकन दे रहा है, अगर वो टोकन भी बिल्कुल पता नहीं उसकी क्या वैल्यू, हमें नहीं पता उसकी क्या वैल्यू, तो इस चीज़ के बारे में इनको देखना चाहिए ना। अगर सिक्योरिटी गार्ड बाहर बिठाया हो इन्होंने, तो उसको चाहिए कि वो पहले चेक कर ले, अगर इसके अंदर कोई इस तरह की मवाद नहीं है तो फिर हमें ज़ाहिर अंदर लेके जाने देना चाहिए, तो इधर हम कहाँ पे रखें, ये मुश्किलात है यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी सेंटर है, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट बनाए जहाँ पर आप अपना कीमती सामान जो है वो जमा करवाएं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, अब कीमती सामान है हमारा, हम किसी को बाहर किसको दे के जाएँ, या तो वो देखे बैठने का मकसद वहाँ पे उनका ये है कि वो हमारे इस बैग को चेक करें, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई इस तरह का मवाद है तो उसको हमें भाई बता दें कि भाई ये नहीं अलाउ है अंदर, ठीक है, और ये अलाउ है या नहीं है, तो इस तरह का ये मसला है, तो हम बैग हम कहाँ पे रखें। ठीक कह रहे हैं, बल्कि वाकई ऐसा होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट सेंटर या कोई भी गवर्नमेंट इदारा है जो लोग अपना कीमती सामान बाहर नहीं छोड़ के जा सकते, तो उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ें होनी चाहिए जो वो अपना कीमती सामान जमा करवा दें। ठीक है नाज़रीन, आप सर हमने देखा है कि आज हम बात कर रहे हैं कि लाहौर में ये जो पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए हैं गैर कानूनी, एक बार फिर से सर उठाने लगे हैं। सर सबसे पहले वजह इनकी क्या लगती है आपको? देखिए खरीजा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा हिट प्रोग्राम जा रहा है आपका टॉप स्टोरी, लोग इसको देखते हैं और अपनी राय भी जो है वो हमारे ज़रिए पहुंचा देते हैं, और आज आपने ये बड़ा हॉट टॉपिक है, इसके लिए बड़े जो हैं वो सर मारे गए हैं, और मुझे आज तक नहीं समझ लगी, जब सर मारते हैं तो बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट भी और बड़े से बड़े अफसर भी इन चीज़ों के दरमियान में किस तरह से फंस जाते हैं, हमें नहीं समझ लगी। ये नहीं मैं कहूँगा कि उनके ऊपर एलिगेशन है वो पैसे कमाते हैं, वो करप्शन करते हैं, वो पार्किंग स्टैंड पे 20-20 रुपये ज़्यादा लेकर वो भत्ता वसूली करवाते हैं, मगर कौन कर रहा है? यानी कि आपकी गाड़ी है, उसका टोकन 30 रुपये है, तो DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा इसके एडमिनिस्ट्रेटर हों और चेयरमैन भी हों पार्किंग कंपनी के, तो उनकी नाक के नीचे 50 रुपये पार्किंग स्टैंड पे लिए जा रहे हों, तो उनको भी पता है, मगर नहीं उनको पता है, मगर एक बंदा कहाँ पे सर मारे, किसी को शर्म ही नहीं आती कि यार एक अच्छा इनोसेंट आदमी है, डिसेंट आदमी है, ईमानदार आदमी है, तो हमने इसको डोज नहीं देना, मगर वो डोज हो रहा है इस वक्त। चाहे वो उसका CEO, उनका जो उधर CEO पार्किंग कंपनी बैठा हुआ है, वो भी सुनने में अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, मगर वो ईमानदारी जब आप अपने सिस्टम में करेंगे और नीचे जो है वो बाहर फील्ड में पता चल जाता है। ये आपके सामने शिमला पहाड़ी है, नादरा का ऑफिस है, उसके बाहर पार्किंग स्टैंड लगा, अभी आप होकर आए हैं, आपको 50 रुपये, बाइक जो है वो 30 रुपये। देखिए बाइक के पैसे भी सबको पता है टोकन कितना है, गाड़ी का टोकन का भी पता है, तो फिर ये पैसे ओवर चार्जिंग कैसे हो जाती है? और सर हाथ में इनके पास पर्चियां वही होती हैं पार्किंग कंपनी की। हाउ इट इज़ पॉसिबल, किस तरह से ये ओवर चार्जिंग हो जाती है? इसका मतलब है मिल मिला कर होती है, वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता, किसी की जरूरत भी नहीं हो सकती।